हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं मैथमेटिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी को करवाऊंगा, जिसमें में से हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं और जिसमें में से कुछ क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मैंने करने के लिए दिए थे। आई होप आपने उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस में कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर मैं 29 आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे कि मेरा पढ़ना क्लियर होता है, हर बार मैं बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्यों? सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना ना घटे तो इसलिए सबसे पहले क्या समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है इफ ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ देन शो दैट 2a इक्वल टू 4a के बराबर होता है। डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का बच्चा लोग साइन देख लो। ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये ऐसे जैसे मोड लगा देते हो ना, मोड, तो डिटरमिनेंट का साइन बन जाता है। ठीक, तो हम आंसर की बात करते हैं। आंसर 29 क्वेश्चन। सबसे पहले 2a निकाल लो भैया, क्योंकि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? 2a। 2a कैसे निकलेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। ठीक है बच्चा लोग, आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट कर दो। डिटरमिनेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 2a डिटरमिनेंट। अभी तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब मैं डिटरमिनेंट कर रहा हूं। ठीक है, 32 में से 8 गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 8 में से 4 गए तो बचेगा इधर 34। कितना बचेगा बच्चा लोग? 24। तो 2a डिटरमिनेंट कितना आया बच्चा लोग? आपका 24 आया। अब आगे चलो, आगे क्या बोला है? 4a। तो पहले मैं a डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। a डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? a कितना है? 1 2 4 2, मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 2 जा 8। ठीक है, कितना आया? 6। ये डिटरमिनेंट मेरा कितना आया? 6। लेकिन ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करो ए डिटरमिनेंट। तो मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आया? 24 माइनस 4a। तो क्या मेरी दोनों साइड बराबर आ रही है? यस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मेरी दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो मैंने आपसे डिस्कस किया? ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 29। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। छोटा छोटा बम होता है लेकिन इसका विस्फोट बहुत जबरदस्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को एक बार ध्यान से देख लो। मैं मिटाता हूं, मिटवाने के बाद हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30। तब तक क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेते हैं। इफ ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के बराबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक मार्क्स की कैटेगरी में पूछा गया क्वेश्चन, एक मार्क्स की कैटेगरी में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ठीक है, करो, दिमाग लगाओ। नहीं, मैं पहले करा देता हूं, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो तबलीग में इरेज करता हूं। बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? इफ ये बराबर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधा क्या करना है? इसको डिटरमिनेंट, आंसर सीधा निकालो डिटरमिनेंट। x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बच्चा लोग? x की स्क्वायर। 18 दूनी कितने होते हैं? 8 दूनी 16, कितने हो गए? 36। सीधा आ गया इसके बराबर। क्लियर है? अब इसके बाद 6 6 से कितने होते हैं? 36। 18 दूनी कितने होते हैं? 36। ओ माय गुडनेस, ध्यान से देखो, 36 में से 36 गए, क्या बचा? 0। x की स्क्वायर माइनस 36, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इतने करने के कितने मार्क्स थे बच्चे लोग? 1 मार्क्स थे। समझ में आया? समझ में आया तो बोलो यस। होमवर्क लगा लो बच्चा लोग इसको, मैं ना करने वाला इसको, इसी के पैटर्न पे है, तीसरे के पैटर्न पे है, आप खुद करना इसको। नहीं होता तो भी बोल लेना, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, इसके ऊपर लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसा लिखो इसको। अप्लाइड मैथ वालों के लिए तो रामबाण है भैया, पूछा जाता है कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किसके, जो स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, उनसे 5 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्या है बच्चा, क्वेश्चन है। क्या है ये, क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें कि मुझे 6 आउट ऑफ 6 मिल जाए। 6 नहीं बच्चा, 5 आउट ऑफ 5 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, तो इक्वेशन दे रखी है 1 2 3। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करो x कौन सा है, A मैट्रिक्स कौन सा है और B कौन सा है। अगर आपने इसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चा लोग, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। अगर आपने उस कोफैक्टर माइनर निकालना सीखना है ना, इसी को क्वेश्चन को देखना, इसी क्वेश्चन को देखना, आपको कोफैक्टर भी आ जाएगा और माइनर निकालना भी आ जाएगा, एडजॉइंट निकालना भी आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकालना भी आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट का पूरा काला चिट्ठा जो भी चीज सीखने की है इस क्वेश्चन में खत्म मींस खत्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो x1 y1 z1 लेट किया है। ठीक है, पहला लेट। दूसरा A मैट्रिक्स, इसका कंपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 -1 1। इसका दूसरे इक्वेशन का 2 1 -3, इसका 1 1 1। ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया। और इसके साथ साथ B क्या है, 4 0 2। जैसा लिखवा रहा हूं ना बच्चा, जैसा लिखवा रहा हूं ऐसा ही आपको एग्जाम में भी एज इट इज। वो बोलते हैं ना, कंप्यूटर में एक वर्ड होता है Ctrl+C और Ctrl+V। इसको इधर से करो कट और इसको पेपर में करो पेस्ट। कट पेस्ट करना है आपको, अगर पूरे 5 नंबर चाहिए तो। अदरवाइज लाइफ आपकी है, पढ़ाई करना है आपको है। मेरा काम क्या है, पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा A इनवर्स। अब ये इनवर्स कैसे निकलेगा भैया, A इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भैया, A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। तो इससे मेरा क्या निकल जाता है, A इनवर्स निकल जाता है। एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट एडजॉइंट A। क्लियर है बच्चा लोग, आया समझ में, आया समझ में। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि एडजॉइंट A कैसे आता है। डिटरमिनेंट तो हमने इधर भी सीखा, इधर भी सीखा, इधर तो आपको करना है। तो इधर सीखा तो मुझे वही फिलॉसफी दोबारा से लगानी है। तो मैं निकालता हूं डिटरमिनेंट A। सबसे पहले डिटरमिनेंट A क्यों निकालूंगा, डिटरमिनेंट A इसलिए निकालूंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो मेरा आंसर आगे नहीं जाएगा, मतलब मैं x y z की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ
तो फर्दर मुझे आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब मैं फर्दर सॉल्यूशन करूंगा तो मुझे इस फॉर्मूले तक जाना पड़ेगा। बच्चा लोग कभी कभी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आपको खाली इतना ही लिखना है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन वी कांट सॉल्व इन फर्दर। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप इधर 0 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, z की वैल्यू क्या आएगी 0। तो तीनों की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी 0। और 0 की खोज किसने की थी? वही तो भारत में थी। किसने की थी? अरे भैया बताओ, किसने की थी? आचार्य कौन थे? आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। ठीक है, आचार्य चाणक्य बोलने जा रहा था, लेकिन आचार्य चाणक्य नहीं है, आर्यभट्ट ने खोज की थी। ठीक है, क्लियर है? तो आ जाते हैं डिटरमिनेंट पे। सबसे पहले जो जो चीजें दी होती हैं उसको नोट डाउन कर लो। जो जो चीजें दी होती हैं उसको नोट डाउन कर लो। क्या चीजें दे रखी हैं, क्या चीजें नहीं दे रखी। 1 आ गया ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, इसको इससे करोगे तो इधर माइनस आता है तो इधर 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी माइनस में होती है, तो जाहिर सी बात है मैं इधर माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 आ गया, 2 1 जा 2 प्लस का 3। यहां तक बात क्लियर? प्लस 1 2 माइनस, यहां तक पिक्चर क्लियर है बच्चा? क्लियर है तो बोलो यस। ठीक है, अब सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 3 2 5, 2 में से 1 गए 1, 5 4 9 1 10। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चा? ए डिटर्मिनेंट आ गया 10। क्या ये 0 के बराबर है? क्या ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है? नहीं। लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? इट इज नॉन सिंगुलर। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने जो जो चीज वैल्यू निकाली है, ए डिटरमिनेंट 10 आ गया तो मैं इधर लिख लेता हूं 10। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? देख लो एक बार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार इसको देख लो। ऐसे ही आपको भी पेपर में लिख के आना है, ऐसे ही आपको भी पेपर में लिख के आना है। तो वी मूव ऑन हेड। अब मुझे ए डिटरमिनेंट मिल गया है 10, तो आगे की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? आगे की प्रक्रिया करते हैं। बच्चों लोग, आप जो 10 15 20 मिनट इस वीडियो पे इन्वेस्ट करते हो ना, टाइम 10-20 मिनट जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा जिस दिन आप पेपर दे के आओगे। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना, उस दिन आप बोलोगे कि भैया जो कराया वो बहुत जबरदस्त कराया था, पेपर का पैटर्न भी वैसे ही आया। ठीक है, सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? माइनर। माइनर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से। तो m11 m12 m13 इधर निकालूंगा, m21 m22 m23 इधर निकालूंगा, m31 m32 m33 इधर निकालूंगा। ठीक है, पहले मुझे माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। 1 2 3 इसी से निकलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, इधर प्लस का 3 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, फिर 2 3
कि माइनस माइनस प्लस, 3 2 कितने हो गए 5, ये आ गया। अब 2 माइनस 1 तो कितना आ गया भैया 1। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने पहले इसको कर लिया, ये मेरा क्या था A11 A12 A13, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये मेरे लिए B11 का काम, B22 का काम करेगा, B23 का काम करेगा, जिसको MB बोल सकते हैं, M1, ठीक है, M21 M22 M23। तो मुझे बीच वाले की अब यूज करके निकालना है, ठीक है, बीच वाले को यूज करना है। तो मैं बीच वाले को भूल जाऊंगा तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आ जाएगा -1, इसको करूंगा तो ये भी -1 -1 बच्चे लोग एक बहुत ब्लंडर मारते हैं। बच्चा क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में माइनस दे रखा है फिर मल्टीप्लाई में माइनस दे रखा है तो बच्चा लोग फिर बोलते बच्चा भैया साइन बड़ा आएगा छोटा, सीधा प्लस कर दो। वो जब हम एडिशन करते हैं प्लस या माइनस करते हैं तो उस समय में साइन का ध्यान रखा जाता है, ना कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन चला जाता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, क्या 0, इसकी वैल्यू क्या आई 0। अब आगे चलो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहां क्लियर बच्चा? देखो सही से दिख रहा है ना, सही से कौन सा समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई थोड़ा मार्कर का दिक्कत है तो उसको देखिएगा, कल से नया मार्कर ले आएंगे, क्योंकि हम अभी जहां है वहां मार्कर बहुत दूर मिलता है, ठीक है। तो वहां से जब हम लेके आएंगे तो हमारे पास 4 मार्कर पड़े ना, 4 मार्कर में से साला एक मार्कर भी सही से नहीं चल रहा, ठीक है। ये 4 मार्कर हैं, अभी इनको बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम अपने लिए नया मार्कर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो में बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक, क्लियर है? अब आ जाओ बच्चा लोग, आ ये चलिए नहीं रहा ससुरा, तो और कोई सब चल जाए, ठीक है। अब हम नीचे वाले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे को इसका ही यूज करना है। 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, इसको माइनस करोगे 1 तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, इधर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 3 2, किसकी बात करते हैं 3 2, कैसे निकलेगा 3 2 3 2 3 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -3, इसको 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, प्लस का है ना, हाँ देख लेते हैं, प्लस का है तो -2 और 3 2 कितने हो गए -5। इज इट क्लियर या नॉट क्लियर है? अब आखिरी वाले पे चलते हैं। 1 से ये कितना दिया हुआ भाई, ये प्लस का दिया हुआ है ना, देख लो चलो प्लस का दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा बच्चा लोग, ये आ जाएगा हमारा 3। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चा लोग, ये निकाल लिया माइनर निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ कोफैक्टर कैसे निकालना। कोफैक्टर को ये पहले माइनर निकालना फिर कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है C11 C12 C13, ठीक है। अब उसके बाद आता है C21 C22 C23, उसके बाद आता है C31 C32 C33, ठीक है। जो दिया है 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ था ना बच्चा लोगों को मैंने सारा लिख दिया। अब इसमें खाली एक चीज ही करना होता है, इसका सम करोगे 1 + 1 2 1 + 3, जितने भी ऑड नंबर हैं उसके आगे क्या लगा दो माइनस। तो
अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर दो, 3 2 5 -2, 3 2 5 प्लस कर दो 6। ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया अपना कोफैक्टर, कोफैक्टर निकाल लिया। अब मैंने जब कोफैक्टर निकाला तो कोफैक्टर को मैं किस में करूंगा, मैट्रिक्स में लिखूंगा। अगर मैंने कोफैक्टर को मैट्रिक्स में प्रेजेंट कर दिया 4 5 1 2 0 2 2 5 3, अगर मैंने इसको कर दिया तो ये बन जाता है ADJA, एडजॉइंट ऑफ A। लेकिन इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये भी मेरे लिए मैट्रिक्स है, लेकिन जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा एडजॉइंट A। क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ADJA, एडजॉइंट A। अब ट्रांसपोज करने का मैंने बताया था, रो कॉलम में, कॉलम रो में 4 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये हमारा ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ये कन्वर्ट हो गया। तो मेरे एडजॉइंट A निकल गया, मैंने ये निकाला। देन उसके बाद मुझे और क्या एक चीज की जरूरत है, एडजॉइंट A, ADJA, एडजॉइंट ऑफ A। मैंने क्या निकाल लिया बच्चा लोग, मैंने निकाला है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये मैंने यहां तक निकाल लिया है। एक मुझे ये जरूरत थी, ये निकाल लिया, एक मुझे ये जरूरत थी, ये निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में खाली इसको अप्लाई करना है। क्या करना है बच्चा लोग, अप्लाई करना। तो मिटो दूं ये सारा, हाँ जी मिटो दो देते हैं बच्चा लोग। अगली बार इसको ध्यान से समझो, कैसे निकाले हैं हम। अगर कैसे समझ में आ गया ना तो बहुत जबरदस्त काम कर पाओगे आप सभी अपनी पढ़ाई को। सो हम आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि मुझे फॉर्मूले के लिए डिटरमिनेंट था वो भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ A था वो भी आ गया। सो मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको पुट कर दूंगा। तो इधर मेरे को क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको पुट करूंगा तो 1/10 ADG की जगह मैं इसको पुट कर दूंगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। एक बारी ये A इनवर्स है, इसको एक बारी ध्यान से निहार लो। क्या करो, देख लो कि ये चीजें जो बताई गई हैं वो चीजें आपको सही बताई गई हैं कि नहीं बताई गई। एक बार इसको देख लो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला और है उसको भी याद रखना है। क्या बच्चा लोग, जो हमारा x होता है वो A इनवर्स इंटू B के बराबर होता है। पागल बना रहे हो भैया, ऐसे कैसे होता है, हमने तो यही पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था A बराबर x इज इक्वल टू B। आप तो बहुत अलग दुनिया में जा रहे हो। देखो बच्चा लोग, जब मैं इसको उठा के लाऊंगा ना इधर तो हमें एक इनवर्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको जब भी एक प्लेस को दूसरे प्लेस पे चेंज करते हैं ना तो उसके साथ इनवर्स आ जाता है। क्या आ जाता है, इनवर्स। आपने साइन थीटा के बारे में सुना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो मैं अगर इसको लेके आऊंगा ना तो बच्चा लोग ये साइन इनवर्स y बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये चैप्टर नंबर 2 में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग, तो ये आ गया। अब मुझे इस वाले का यूज करना है, यस या नो। अब इसका यूज करना है। आपके पास ये आ चुका है, A इनवर्स आ चुका है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। इधर मैं ले आऊंगा B 4 0 2, इधर ले आऊंगा मैं x1 y1 z1। क्लियर है बच्चा लोग, आया समझ में तो बोलो यस सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 4 को 4 से करोगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चा लोग? 0। 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा बच्चा लोग? 4। क्लियर है? 5 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20। 0 को 0, 5 दूनी 10 प्लस का 10। अब 4 एकम 4, 0 से बना 0, 3 दूनी प्लस का 6। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रही है क्या बच्चा लोग? समझ में तो आ ही रही है। तो इधर क्या है बच्चा लोग, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एरो दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये दिखाया तो उसके नीचे ये दिखाओगे, उसके बाद ये दिखाओगे। ठीक है? ठीक है बच्चा लोग, तो घबराना नहीं। आज आपके सारी समस्या का समाधान 16 और 4 कितने होते हैं? 20। 20 में से 10 गया तो कितने बचा? माइनस का 10। ये कितना हो गया? 10। है तक क्लियर? क्लियर है? अब आ जाओ। अब मैं इसके बाद यहां आता हूं। x1 y1 z1 बराबर क्या ले रखा है? ये निकाला 20, ये निकाला -10, ये निकाला 10। उसके साथ साथ ध्यान से देखोगे तो ये वाला 1/10 चल रहा था, मैंने इसका यूज नहीं किया। यस क्या नो? तो ये वाला भी 1/10 इसके साथ आ जाएगा। जब 1/10 आ जाएगा तो मैं होल से जब मैं इसको अंदर ले जाऊं तो इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10। 10 से 10 कट गया तो कितना बचा? 1। इधर बचा -1, इधर बचा 2। तो x1 की वैल्यू कितनी आई? 2। y1 की वैल्यू कितनी आई? -1। और z की 1 की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यही तो पूछ रहा था बच्चा लोग आपसे, मैंने बस लेट किया है। ठीक है, ये तो पूछ रहा था x की वैल्यू कितना है बच्चा लोग? 2। y की वैल्यू कितनी आई बच्चा लोग? -1। z की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? +1। तो ये तो आपसे पूछ रहा था। सो बच्चा लोग, अगर आपको इस क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको सिस्टमैटिकली इक्वेशन से करना, जबरदस्त आंसर आता है। अगर आपने इसमें 5 मिनट से 7 मिनट का समय लगाया तो आपको ये जबरदस्त आंसर दे देगा। मैं आपको समझा रहा हूं तो एटलीस्ट इसमें 10 या 12 मिनट लगे होंगे, लेकिन आप जब करने बैठोगे ना प्रैक्टिस करके तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये समझ में आएगा। एक बार देख लो बच्चा लोग, समझ में आया तो बोलो हाँ, यस या नो। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है 33 क्वेश्चन। ठीक है?